कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मंदिरों के बड़े अनुष्ठानों में इतना व्यय करने से बेहतर नहीं होगा कि हम भूखे लोगों को भोजन कराएं। यह सच है कि किसी को भूख से पीड़ित देखना बहुत दुखदाई होता है। आध्यात्मिकता द्वारा हम में दया भाव का विकास होता है। यदि यह समाज भौतिकता के प्रति कम और आध्यात्मिकता के प्रति अधिक झुकाव रखेगा तो सामान्य जन, धनी लोग और राजकीय अधिकारियों में भी यह दया भाव होने के कारण सभी अधिक से अधिक दान पुण्य करेंगे और साथ ही साथ भगवान के मंदिरों में भी उनकी वैभवशाली पूजा भी होगी। निर्धन, पुअर एवं अभावग्रस्त लोगों का निश्चित ही ध्यान रखना चाहिए, परंतु क्या उनकी देखभाल और मंदिरों में वैभवपूर्ण पूजन अर्चन परस्पर दो भिन्न विषय नहीं हैं? क्या भगवान की पूजा वास्तव में निर्धन लोगों में भूखमरी का कारण है? यदि हम वास्तव में भूखे लोगों के प्रति चिंता जताना चाहते हैं तो क्यों केवल मंदिरों को ही लक्ष्य बनाकर कोसते हैं? उन लोगों को क्यों नहीं जो कीमती परिधानों और सुगंधित इत्र परफ्यूम खरीदने में ढेर सारा धन व्यय करते हैं? उनके महलों और बंगलों के बाहर भी कई निर्धन लोग भूखे रहते हैं। क्यों हम मूवी, सिनेमा घरों, गैम्बलिंग, जुआखानों, शराब बिक्री केंद्रों, शराब खानों, डांस बार, हॉर्स रेस, घुड़दौड़ के मैदानों, शॉपिंग मॉलों, स्पोर्ट्स, क्रिकेट या अन्य खेलों के स्टेडियम जहां केवल मनोरंजन के लिए भारी मात्रा में धन व्यय किया जाता है, ऐसी जगहों पर यह प्रश्न नहीं पूछते? ऐसा क्यों? यदि इस धन का एक छोटा सा अंश भी इन अभावग्रस्त, भूख से पीड़ित लोगों के लिए प्रयोग किया जाए तो भूखमरी का समस्त पृथ्वी से सफाया किया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों को विशेष रूप से चुनकर इस प्रकार के आरोप लगाना लोगों की भावना में संशय लाकर उनमें धर्म विरोधी विचार उत्पन्न करता है। अगर देखा जाए तो भगवान का वैभवपूर्ण पूजन भूखमरी को जन्म न देकर कई प्रकार से उसे कम करता है। यह फेस्टिवल अनुष्ठान एक व्यापक आध्यात्मिक संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं जो लोगों में आत्मसंयम को प्रोत्साहित करते हैं। यदि लोग आध्यात्मिक संस्कृति का पालन करने लगेंगे तो वे शाकाहारी, वेजिटेरियन हो जाएंगे। वे केवल अपनी जीवा, टंग की तृप्ति, इंजॉयमेंट के लिए भगवान की अन्य संतानों, पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। इस प्रकार मात्र शाकाहारी भोजन अपना लेने से संसार में भूखमरी तीव्रता से घट जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मांस खाने के लिए जिन पशुओं का वध किया जाता है उनके लिए भारी मात्रा में चारे की व्यवस्था की जाती है। यदि लोग शाकाहारी बन जाएंगे तो वही भूमि जिस पर चारा उगाया जाता है वहाँ मनुष्यों के लिए अन्न उगाया जा सकता है। कई प्रकार के सर्वेक्षणों से पता चला है कि जितनी भूमि पर एक मांसाहारी व्यक्ति के खाने के लिए जो मांस उत्पन्न किया जाता है उतनी ही भूमि पर कम से कम 3 शाकाहारी व्यक्तियों के लिए अन्न उगाया जा सकता है। यदि सभी शाकाहारी बन जाएं तो संसार से भूखमरी समाप्त न भी हो परंतु उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। उसी प्रकार यदि सभी प्रामाणिक आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाते हैं तो वे शराब पीना भी छोड़ देंगे। शराब बनाने के लिए जो भूमि अन्न
उगाने में उपयोग की जा सकती है, उस पर गन्ने की खेती की जाती है। यदि लोग शराब पीना छोड़ दें तो यह सारी भूमि भूखे लोगों के लिए अन्न उत्पन्न में प्रयोग की जा सकती है। एक किसान 1 हेक्टेयर में कम से कम 30 लोगों को पूरे वर्ष भर अन्न, सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा सकता है। परंतु यदि उतनी ही भूमि अंडे या मांस के लिए उपयोग में लाई जाए तो 5-10 लोगों का ही पोषण हो सकता है। रिसर्च से ये सब जानकारी प्राप्त हुई है। तो प्रश्न यह उठता है कि मांस खाते समय या शराब पीते समय हमें भिखारियों या भूखे लोगों की याद क्यों नहीं आती? कई बार इसका कारण यह होता है कि हमारे मांस खाने और शराब पीकर उसका आनंद लेने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। परंतु आध्यात्मिक संस्कृति हमें उससे भी ऊंचे आनंद का आस्वादन करने में सक्षम बनाती है। यह आनंद हमें तुच्छ भौतिक आनंद की इच्छाओं जैसे मांसाहार और शराब से मुक्त होने का बल प्रदान करता है और इस प्रकार खाद्यान्न उत्पन्न करने के कई संसाधन बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान या आध्यात्मिकता हमें व्यवहारिक रूप से भूखमरी कम करने में सहायता करते हैं।